कई जो इनके बारे में चर्चा है वो अभी जांच का विषय है। पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। इनका और कई रिपोर्ट है मैसेज वाला जो यहाँ से भेजा गया है, और हमारे पदाधिकारी सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभी नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। सर उसमें एक मामला जो है 440 वाला और मंत्री जी लिखा हुआ, तो क्या ये आपके आप सचिव की ओर से लिखा हुआ पत्र है? कोई पत्र नहीं है। विभाग में हमने बात किया है, ये इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग मैसेज मारे हैं, और हमको तो जो यहाँ पर एसी है जो इंचार्ज होता है उसने कहा कि आवंटन लेटर हमने जारी ही नहीं किया, जबकि ये प्रदीप कुमार जिसने मैसेज मार करके जेई को भेजा और उनको भी सूचना किया। हमने तीनों पदाधिकारी को स्पष्टीकरण कल ही बैठक में स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश हमने जारी किया है। एक बता रहे हैं, ये सब आरसीडी के हैं कि एनएचआई के? ये आरसीडी से ही जुड़े हुए प्रभार में है। एक तो हो गए प्रदीप कुमार, दूसरा धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। हाँ, धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत, धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। ये कनीय अभियंता है, अभी प्रमोशन होके सहायक अभियंता धर्मकांत, और तीसरा है अधीक्षण अभियंता। बुलाइए तो सेक्रेटरी तो लिखना। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इनके ऊपर आरोप क्या है तीनों पर जो सस्पेंड किया है? बिना आवंटन के कैसे ठहरने का आदेश दिया, और इतनी बड़ी धांधली में ये हफ्ता भर से ये मामला चल रहा है। विभाग के मंत्री के ऊपर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, और ये मौन क्यों था? और इस तरह से कहीं न कहीं तथ्य को छुपाने का, वर्गलाने का और विभाग को बदनाम करने का खेल क्यों खेला गया? सर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी निलंबित हुए। हाँ, बोलो ना। ये रूम जो है बुकिंग सिकंदर यादविंदु के नाम से था या अनुराग यादव के नाम से? सिकंदर कुमार उनके नाम से था। हाँ। अनुराग यादव के नाम से नहीं था। इसीलिए कि ये क्या उमेश राय उसका नाम है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। हाँ, तीनों की जिम्मेदारी है। हम पूरी उमेश राय, अधीक्षण अभियंता। उमेश राय, अधीक्षण अभियंता। रीजन बता दीजिए क्यों सस्पेंड किया गया है? नहीं, इनकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, तथ्य को छुपाना, विभाग को बरगलाना, ये तमाम विषय को लेकर, और मैंने एक चीज और निर्णय लिया है कि विगत 1 वर्ष के अंदर हमारे यहाँ के एनएचआई के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है, कौन कौन लोग ठहरे हैं, सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। इस तरह के वातावरण जो बिहार
और बिहारी शब्द को कलंकित करता है। और जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उनको पूरी सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। प्रीतम कुमार ने रखवाया, प्रीतम कुमार ने रखवाया, तो आपके विभाग जो है प्रीतम कुमार के खिलाफ कुछ करेगा? निश्चित तौर पर, इसीलिए तो हमने कहा है कि इस तरह के दबाव डाल करके पद का दुरुपयोग करना, वो बीपीएससी के पदाधिकारी हैं, लोग बता रहे हैं। अब निजी सर, जैसे लेटर नंबर 440 लिखा हुआ तो आपका कहना है कि बिना लेटर के यहाँ बिना पत्र के ही, और वो कौन लिखा है उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। एक बार पूछिए तो कि बीपीएससी के पदाधिकारी हैं। नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए हर घटना से सबक लेकर सुधार की प्रवृत्ति बनेगी। मैं खुद जब हमारे संज्ञान में आया और आप लोग ही मीडिया बंधुओं ने परसों से जब हमसे शुरू किए तो हमने इंटरेस्ट लेकर के हमने कहा कि इस तरह का खेला, हम तो चुनाव में वो लगे हुए थे, चुनाव के बाद इधर शुरू किए, लेकिन इतना बड़ा खेल और जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों की इस तरह का कार्रवाई ये घोर निंदनीय है और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सहानुभूति के कतई अधिकारी नहीं हो सकती। अभी आपने गेस्ट हाउस बंद करवा दिया है, फिलहाल गेस्ट हाउस बुकिंग बंद करवा। आज शाम को हम बैठेंगे अपने अपर मुख्य सचिव के साथ, सब पदाधिकारी के साथ। हाँ, नहीं वो सरकार लेगी, क्योंकि वो हमारे विभाग से हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम लोग वहाँ भेजेंगे। से भी संबंध हो सकता है क्या प्रीतम कुमार का, या निश्चित तौर पर इन लोगों का ये बड़ा खेल है और ये खेल पहले से कहीं न कहीं चल रहा है, इसकी जांच की जरूरत है। इन लोगों को तत्काल आर्थिक अपराध इकाई से लेकर और जो भी जांच की एजेंसी है, बिहार को कलंकित करने वाले ये राजद से जुड़े मानसिकता के जो लोग हैं, हमने पहले भी कहा था कि राजद के लोग अपराध और भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ावा देते हैं और बदनाम करने का प्रयास, हम ही को घेरा में लाने का प्रयास किया है। मैंने जो खुलासा किया है, जो तथ्य पर वो जवाब दिया, इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं भेज रहा हूं। अब ये बदला नहीं जाएगा। ये कौल जो है, ये सारे कौल और तथ्य पकड़ो सर, बारी बारी से बीच में रखिए ना, एक ये है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्री जी आप नहीं हैं? अब तो सारा प्रमाण है। जिन लोगों को इसका कॉपी दे दीजिए ना। ले लीजिए ना, कॉपी करवा देते हैं। फोटो ऐसा करें ना, एगो व्हाट्सएप पर, अरे एक व्हाट्सएप पर लेके सबको भेज देगा। अरे कुछ नहीं, हम आइए ना, स्कैन करते हैं 2 सेकंड में। हाँ ले लीजिए, सबको भेज दीजिए। अरे पकड़ो ना, हम अपने प्रेस ग्रुप पर डाल देते हैं। और इन दोनों का ये पत्र भी है। हमको दिखा दीजिए। प्रीतम कुमार और सिकंदर का क्या कनेक्शन है? प्रीतम कुमार और सिकंदर एक मिनट, प्रीतम कुमार और सिकंदर आपस में लोग कह रहे हैं कि संबंधी है। प्रीतम कुमार और सिकंदर के बारे में कह रहे हैं कि वो दूर का संबंधी है। अब गांव का हो या दूर के संबंध में हो, ये भी अपना जांच का विषय है। ये उच्च स्तरीय जांच लोग कर लेंगे। मंत्री जी कौन है सर? इस पे सवाल रुकिए ना, हो गया। मंत्री जी बोला। हो तो गया, बोली नहीं। अरे तो पूर्व वो भी तो इस विभाग के मंत्री ही तो थे, पूर्व मंत्री ही तो थे, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। अब बेचारे जो ले वहाँ
एक मिनट और ले आओ तो लोग व्यक्ति को बयान दिलवा देते हैं। लाओ प्रदीप को लाइए, दोनों को बुलाओ, गाड़ी एक एक करके बुलवा देते हैं। हमको गाइड दीजिए ना भाई, हमको लाइव दे दीजिए, लाइव है मेरा। एक मिनट उसे ध्यान दिलवा देते हैं। लाओ थोड़ी ना बयान मैं वो दोनों को बुला लीजिए, एक मिनट बोलेगा थोड़ी ना बोल ही दिए तो। हमारा कंप्लीट हुआ, जो प्रदीप जी है उनसे भी बयान दिलवा देते हैं। बुलाइए प्रदीप को। अरे प्रदीप बुलाओ ना। हाँ हाँ ग्रुप में डाल दो भाई। बोला उधर से ए, सौरभ सौरभ एक कर्मचारी है प्रदीप जी, ये मैं छुट्टी से छोड़, आप एक मिनट आप सुन लीजिए। आप हाँ आप बताइए, आपको फोन किसने किया था? प्रीतम जी ने फोन किया। अरे बोल दिए, कौन फोन किया था? प्रीतम जी ने फोन किया था। थोड़ा जोर से बोलिए। प्रीतम जी ने फ़ोन किया था सिकंदर कुमार के नाम से बुक कराने के लिए 1 तारीख को, फिर दोबारा उन्होंने 4 को किया था। तो हमने कहा रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन हम भेज देंगे, उनका चला जाएगा। और उस जो उन्होंने कहा था उसी के हिसाब से हमने मैसेज जेई को भेज दिया, तुमको बता भी दिया था रिक्वेशन आएगा, ये रहेंगे इनके नाम से बुक करने का फलाने आदमी का अनुरोध। प्रीतम जी ने कितने रूम बुक करवाए? आपने लिखा था? नहीं, हमने नहीं लिखा। तो किसने लिखा था? वो मुझे नहीं जानता। प्रीतम जी वो ने कितने वो रूम हम बुक लोग करवाए करवा रहे थे? हैं जांच की, कौन किया है ये हेरफेर। कौन कराया था आपको, किसने फोन किया था? प्रीतम जी ने फ़ोन किया था। प्रीतम जी कौन है? प्रीतम जी आप सचिव रहे हैं तेजस्वी जी के। क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी जी का आप सचिव। क्या कहा उन्होंने? थोड़ा तेज बोलिए ना। आप माइक पर बोल दीजिए, कस के आप अपने झुक के बोल दीजिए। झुक के बोलिए। कौन है, आपका नाम क्या ठीक है, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी हैं, यहीं पर हैं, कर्मचारी हैं संविदा पर। आप कस करके बोल दीजिए इसको ना, बोलिए ना। दूसरे विभाग से आए हैं। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए, फिर 1 तारीख को रात में, फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था निवासल फाउंटेन विकास। किसके नाम से बुक हुआ रूम? हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHA की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको? हाँ, वो जेई है, हाँ जी। ठीक है जाइए। अब तो उसकी सर जांच करवाएंगे, चिट्ठी बना। ऐसे बता दें कि गेस्ट हाउस का बुकिंग का नियम है कि अधीक्षण या अभियंता 2 कमरे तक 3 दिनों के लिए बुक कर सकते हैं। इससे इतर मामले में बुकिंग की शक्ति मुख्य अभियंता NH को है। इस मामले में नियम का पालन नहीं किया गया, इसलिए हम उन पर अभी तत्काल स्पष्टीकरण लेते हुए निलंबन का आदेश दिए हैं। हाँ। और प्रीतम कुमार और तेजस्वी से आर्थिक अपराध इकाई जांच करे, पूछताछ करे तो और विषय स्पष्ट होगा कि ये पेपर लीक में किन किन लोगों का संलिप्तता है और कौन कौन लोग संरक्षित कर रहे हैं। क्या आप मान रहे हैं कि पेपर लीक है? मैं जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नहीं ये विषय को कहा था कि पेपर लीक हुआ, उनका बयान कई दिनों से आ रहा है।
उन्होंने ही ना मांग किया है। तो मैं यही तो जानना चाहता हूं कि जो ये NHI के गेस्ट हाउस में जो ठहरे और उन्हीं के लोगों के द्वारा बयान दिया गया और आप लोग मंत्री को खोज रहे थे, तो मंत्री ने खोज करके सबको निकाल के विषय को आपके सामने रख दिया।